शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 3/6/1971, 3rd of June 1971। इस मुरली का शीर्षक है निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। निरंतर योग युक्त बनने के लिए ना बाबा से निरंतर योग लगा रहे, इसके लिए बाबा क्या बता रहे हैं? कमल पुष्प का आसन। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं आज कौन सा दिन है, आज का दिन कौन सा है? भट्टी का दिन है। भट्टी उस टाइम पे भट्टी चल रही है 3/6/1971। हम लोग सभी मधुबन में बैठे हैं उस भट्टी में। हमें इमेजिन करना है हम भी बैठे हैं, बाबा हम ही से बात कर रहे हैं। ये बाबा के जो महावाक्य हैं सारे वो सब हम बच्चों के लिए हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आज भट्टी का दिन है, भट्टी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं? भट्टी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं? भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन है। भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन है। भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का सदा काल के लिए फैसला करने। बाबा कहते हैं भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का सदा काल के लिए फैसला करने। सभी इस लक्ष्य से आई हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं सभी इस लक्ष्य से आई हो? क्योंकि भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा अन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वो कौन सी गिफ्ट है? बाबा कहते हैं भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा तथा अन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वो कौन सी गिफ्ट है? जो चीज़ मिलती है सुनाना भी सहज होता है। कोई अपना विचार सुनाता है, कोई अपना विचार। तो बाबा कहते हैं जो भी बातें सुनाई उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है? भट्टी में आते तो बाबा कहते हैं कौन सी गिफ्ट मिलती है? वह है बुद्धि का परिवर्तन। मुख्य गिफ्ट कौन सी है? बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। रजोगुणी से व व्यक्त भाव की बुद्धि से, जो व्यक्त भाव माना व्यक्त में रहते थे, देह अभिमान में रहते थे, उससे अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि, सतोगुणी की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग योग स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तो गिफ्ट कौन सी हुई? दिव्य सतोगुणी बुद्धि। दिव्य सतोगुणी बुद्धि। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है, तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्टी में प्राप्त होती है। अब उस गिफ्ट को यूज़ करना, सदा काल के लिए कायम करना, ये अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जो भी भट्टी में आए हैं दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना। ज्ञान तो सुनती ही आ रही हो, लेकिन भट्टी में क्या करने आती हो? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए आती हो। योग की नॉलेज व योग की अभ्यास भी करती आई हो, लेकिन भट्टी में आती हो सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए। बाबा कहते हैं योग की नॉलेज व योग का अभ्यास तो करती आई हो, लेकिन भट्टी में किस लिए आती हो? योग की नॉलेज व योग का अभ्यास करने के लिए, पक्का करने के लिए, सदा योग युक्त होकर पाठ पक्का करने के लिए आती हो। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करती हो? हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं, तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं, भिन्न भिन्न आसन होते हैं। तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है? निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं। बाबा बहुत सहज आसन बता रहे हैं। वह है कमल पुष्प का आसन। कमल आसन कहती हो ना, देवताओं के जो चित्र बनाते हैं उसमें किस पर खड़ा हुआ या बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के ऊपर। निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे, तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। निरंतर बाबा ने कौन सा आसन बताया? कमल पुष्प का आसन। उससे बाबा कहते हैं अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान, जैसे कमल होता है ना कीचड़ में भी खिलता है, तो बाबा कहते हैं कमल पुष्प के समान अपनी स्थिति रखेंगे। बाहर का वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन आप
खिला हुआ रखेंगे, स्वयं को पवित्र रखेंगे, पावन रखेंगे। लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़े? अपने को लाइट बनाना पड़े, अपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प देख ज्ञान की स्मृति आती है। तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। ये कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना, अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है। तब भविष्य में राज सिंहासन ही इतना समय कायम रहेगा। अगर इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकती हो, अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती हो, तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। भट्टी में आए हो अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए। बाबा ने कहा कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। बार बार इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती। अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकती हो तो इस स्थिति में माना निरंतर योगियों की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो, तो सिंहासन को प्राप्त भी नहीं कर सकेंगी। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। भट्टी में आए हो अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए। सदा कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने से आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास सीखने के लिए। तो जो भी बोझ हो वह सभी प्रकार का बोझ भट्टी में ख़त्म करते जाना। माना जब भी मधुबन जाना, भट्टी में जाना, तो जो भी बोझ है बाबा कहते हैं यही ख़त्म करके जाना। चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई विनाशी चीज़ प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ हो, सभी प्रकार के बोझ कहो बा बंधन कहो, उन्हों को ख़त्म करने के लिए भट्टी में आए हो। अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस ये भट्टी है। इस चांस में जो जितना चांस लेते हैं उतना ही सदा काल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भट्टी में कौन सा लक्ष्य रखकर आई हो? संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर क्या बनने का लक्ष्य रखा है? बाबा कहते हैं भट्टी में कौन सा लक्ष्य रख के आई? संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर कौन सा लक्ष्य रखा है? ये ग्रुप विशेष किस बात में सभी ग्रुप से अच्छा है? बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा है, बाबा कहते हैं ये ग्रुप सब ग्रुप से अच्छा है। बाबा हर ग्रुप को नशा चढ़ाते हैं और हर ग्रुप से कहते हैं ये ग्रुप सबसे अच्छा है। तो इसमें भी बाबा कहते हैं ये ग्रुप सारे ग्रुप से अच्छा है। क्यों मालूम है? इस ग्रुप की एक बहुत अच्छी विशेषता है, गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जब गोल्ड में खाद डाली जाती है तो उसको मोल्ड नहीं कर सकते। गोल्ड को ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। ओरिजिनल गोल्ड को मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा समझे ये सच्चा सोना है, इसमें कोई खाद नहीं। आप लोग अपनी विशेषता को जानती हो। इस ग्रुप को देखकर ऐसा लगता है जैसे जब नया वृक्ष नया लगाया जाता है तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे पत्ते निकलते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये ग्रुप भी नए पत्ते हैं लेकिन कोमल हैं। कोमल और सख्त चीज़ें होती हैं ना। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियाँ इतनी सख्त नहीं जो चेंज नहीं हो सके। कितनी सुंदर बात। बाबा बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख के चीज़ों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम इन बच्चों को देख के लगता है, इस ग्रुप में देख के लगता है कि जैसे कोमल पत्ते होते हैं, वृक्ष के छोटे छोटे पत्ते आते हैं, कोमल कोमल ताज़े पत्ते वो लग रहे हैं। तो जो कोमल पत्ते होते हैं, बाबा कहते हैं कोमल होते हैं पत्ते, उन सख्त चीज़ कोमल और सख्त चीज़ें होती हैं ना। तो कोमल अर्थात संस्कारों को इतने सख्त नहीं जो चेंज नहीं हो सके। माना बाबा ने कहा संस्कार भी उनके इतने सख्त नहीं है जो चेंज नहीं करे जा सकते। छोटे बच्चों की हड्डियां पहले कोमल होती हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सख्त होती जाती हैं। ये ग्रुप भी कोमल संस्कारों वाला है। इन संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। कड़े संस्कारों वाला तो है नहीं हो ना। बाबा पूछते हैं कड़े संस्कारों वाला तो नहीं हो ना। अब बाबा के सामने दादी जी उस दिन 2 दिन के लिए मद्रास सर्विस पर जा रही थी। तो बाबा से छुट्टी ले रही थी। बाबा मद्रास जा रहे हैं। तो बाबा बच्चों से कहते हैं जो विश्व के राजे बनने वाले होते हैं, जो विश्व का राजे रानी बनने वाले होते हैं, उनकी विशेषता क्या है?
सर्व आत्माओं को राजी रखना, अर्थात सब आत्माओं को राजी रखना। महारथियों के कदम कदम में पद्मों की कमाई रहती है। सीता माता भी छुट्टी ले रही हैं। अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रही हो। बाबा कहते हैं अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रही हो। दादी से कहते हैं साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उसको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने शरीर से पूरे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है। साक्षी देखना, साक्षी भाव से देखना, डिटैच्ड होके देखते हैं। जितना समय आप डिटैच्ड रहते हैं, साक्षी होके देखते हैं, तो बाबा भी साथ होता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगी? निरोगी, शक्ति रूपी, न्यारी और प्यारी। इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो। ये स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं कीटाणु मारने के लिए। क्या कहते हैं? बिजली की रेजेस देते हैं कीटाणु मारने के लिए। तो बाबा कहते हैं इतनी पावरफुल है ये साक्षीपन की स्थिति। इसी तरह से तो ये स्थिति भी वैसे ही पावरफुल है जो एक सेकंड में अनेक विकर्म रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदैव प्रकृति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। अपने को बाप दादा की अति प्रिय समझती हो। बाबा कहते हैं अपनी प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। अपने को बाप दादा के अति प्रिय समझती हो। दादी से बाबा पूछते हैं ऐसी क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो। दादी से कहते हैं ऐसी कौन सी विशेषता है जो अति प्रिय हो। एक बाप दूसरा न कोई। दादी में क्या विशेषता है? एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे एक की लगन में रहने वाले बाप को अति प्रिय हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक की लगन में रहने वाले बाप को अति प्रिय हैं। समझा? अच्छा, ये थी हमारे बाबा की 3/6/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन बताते हैं। तो बाबा कहते हैं भट्टी में किस लिए आई हो? परिवर्तन करने। तो बाबा कहते हैं जब भट्टी में आते हो तो दिव्य बुद्धि का परिवर्तन होता है। किस चीज़ का परिवर्तन होता है? बाबा ने कहा एक गिफ्ट मिलती है, सतोगुणी बुद्धि मिल जाती है आपको यहाँ पर। दूसरी बात बाबा कहते हैं कमल पुष्प का आसन लेना है। कमल पुष्प का आसन कैसे? कब जैसे कमल होता है ना, निरंतर एक कीचड़ में भी कहते हैं ना, कमल कैसे भी वायुमंडल हो, कुछ भी हो, लेकिन कमल खिलता है। ऐसे ही आपको बाबा कहते हैं देवताओं के चित्र देखो, कमल पर आसन पर विराजमान होते हैं। तो चलते फिरते अपनी स्थिति कमल फूल समान बनानी है, डिटैच्ड, कोई मतलब नहीं है उसकी सुंदरता एज इट इज़ रहती है, चाहे वो कहाँ भी हो, तालाब में हो, किस जगह हो, लेकिन उसकी सुंदरता नहीं जाती, उसके गुण नहीं जाते। ऐसे ही आप आत्माओं को कमल पुष्प आसन के समान बनना है, कमल पुष्प का आसन बनाना है। लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं क्या करना होगा? हल्का होना होगा, अपने संस्कारों को हल्का करना पड़ेगा, लाइट बनना होगा, तभी तो उतना वो नाजुक, इतना प्यारा कोमल सा होता है, तभी तो उस पर विराजमान हो सकते हैं कमल पुष्प पे। तो आपको कमल पुष्प का आसन पे बैठना है, प्रकाश स्वरूप में, लाइट स्वरूप में। फिर बाबा कहते हैं सारे बोझ अपने हमको देना, चाहे संस्कारों का हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे विनाशी चीज़ के प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, कोई भी बोझ हो, सब बाबा को देना। बाबा सब भस्म करेंगे, बाबा सारे बोझ दूर करेंगे। तो सारे बोझ को दूर करना। फिर बाबा कहते हैं इस ग्रुप के लिए बहुत अच्छी बात बताते हैं। बाबा कहते हैं ये ओरिजिनल गोल्ड है। ओरिजिनल गोल्ड जो अच्छा सोना होता है, बाबा कहते हैं जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, उसको क्या मोल्ड किया जा सकता है, माना संस्कार सख्त इतने नहीं हैं जो उनको मोड़ा ना जा सके। ऐसे संस्कारों वाला ये ग्रुप है, इनके संस्कारों को परिवर्तन किया जा सकता है। तो इनको दिव्य सतोगुणी बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है, बाबा कहते हैं। लास्ट में बाबा दादी से बात कर रहे हैं, कहते हैं साक्षीपन की स्थिति बहुत अच्छी है। जितना साक्षीपन की स्थिति में रहेंगे उतना बाप के साथी भी बने रहेंगे।
ये बहुत पावरफुल स्टेज है। ये है हमारे बाबा की 3/6/1971 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।